संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जात पूछे जाने पर कांग्रेसियों में काफी रोष देखने को मिला। वहीं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने कार्यालय से चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अनुराग ठाकुर का पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का जमकर विरोध करते हुए भाजपा को अमर्यादित पार्टी तक करार कर दिया। वहीं बताते हैं कि मऊ जनपद की कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंतखाब आलम ने बताया कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जिस प्रकार से संसद में हमारे नेता राहुल गांधी की जाति पूछकर अपमानित किया है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने जब से पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित गरीबों की जातीय जनगणना के लिए आवाज उठाया है, तब से भाजपा राहुल गांधी के ऊपर साजिश कर हमला कर रही है। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी झुकने वाले नहीं है। आइए देखिए क्या कहते हैं जिलाध्यक्ष इंतखाब आलम एवं नगर उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी रमन पांडे। अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से संसद में संसदीय परंपराओं को धत्ता बताते हुए जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जब से देश में जातीय जनगणना, दलित, आदिवासियों और सामान्य वर्ग के भी गरीब लोगों की बात जब से राहुल गांधी जी संसद में कर रहे हैं, तब से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग कांग्रेस के नेताओं के ऊपर गालियां दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी का अपमान किया, उनको गाली दिया, हम कांग्रेस जन आज आंदोलित हैं पूरे देश में अनुराग ठाकुर के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ। हम अनुराग ठाकुर का पुतला दहन करके, पुतला जला करके हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि अनुराग ठाकुर के ऊपर कड़ी से कड़ी सा कार्रवाई किया जाए। सदन चल रहा है, ऐसे आदमी को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। स्पीकर महोदय उनको तत्काल निलंबित करें। अनुराग ठाकुर का फूका गया है। जी, क्या मामला? संसद के अंदर जिस तरह से अमर्यादित भाषा हमारे नेता राहुल गांधी जी के पूछा गया कि आपकी जात क्या है, क्या सदन के अंदर हम उन दुखित, पीड़ित अन्य जातियों के गणना के बारे में अगर हम चाहते हैं कि इसकी गणना होनी चाहिए, इसलिए कि ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहे श्रवण हो, चाहे वो किसी और जाति से हो, उनके जितने भी पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, उसका हर सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। मध्य परिवार से नीचे के लोग आज भी परेशान हैं, उनके परिवारों में नौकरी नहीं है। जातिगत गणना में ये होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति भी आएगी, उनकी हमारे यहाँ ये भी आएगा कि किसकी कितनी संख्या है, उसी आधार पर भी उनको उसका प्रायोरिटी, उनके लाभ देने का प्रयास करेगी कांग्रेस। इसी को लेकर राहुल गांधी जी सदन के अंदर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा भी कि बीजेपी सुन ले, आप कितनों भी भटकाओगे, मैं माफ़ी मंगवाने के पक्ष में नहीं हूँ, न मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये विषय जो मैंने मुद्दा उठाया है, जब तक इन दलित, ये बैकवर्ड ओबीसी की गणना की बात जब तक नहीं होगी, जब तक हम लोग जो हैं इसको शांत नहीं बैठेंगे। इन्हीं को लेकर जो अभद्र भाषा सदन के अंदर बार बार, सदन के बाहर भी इन्होंने बहुत कुछ बोला था और अंदर भी बोल रहे हैं। अब बीजेपी को समझना होगा कि सदन के अंदर अमर्यादित भाषा पर इनको रोक लगानी होगी। आपको जवाब देना, जो प्रश्न पूछा जाए उस पर जवाब दे। इसके लिए हम लोगों ने अनुराग ठाकुर का पुतला फूका है। चूँकि ट्वीट मोदी जी ने भी किया था, इसलिए हम लोगों ने अपने उसमें नारों में भी उनको लिया गया, इसलिए कि एक पढ़ा लिखा देश का एक अच्छा प्रधानमंत्री जो कहा जाता है कि हम विश्व के में हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, ऐसा व्यक्ति ट्वीट करके कहता है कि अनुराग ने ठीक लिखा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है, शर्म की बात है। और ये सही साबित कर दिया कि हम चाय बेचने वाले हैं, पढ़े लिखे होते तो शायद अमर्यादित भाषा नहीं बोलते। यही नहीं है, सदन के अंदर बहुत पहले मनमोहन सिंह जो अमेरिका में पढ़े, उन्होंने अर्थशास्त्र का पूरी दुनिया को जो सबक सिखाई, उसको कहते थे कि आप ब्रांड कोट पहन के चल रहे हैं, जिसकी पूरी दुनिया ने इनको जब भर्त्सना की थी मोदी जी का। मैं चाहता हूँ ये देश सबका है, ये देश शिक्षा में है, आगे होना चाहिए, यहाँ बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, यहाँ किसानों को हक मिलना चाहिए, यहाँ जातिगत गणना भी होनी चाहिए। इसी पर हम लोग मुद्दा उठाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।